यह कहानी सिम्बाद नाम के एक साहसी नाविक की है जो एक खतरनाक समुद्री सफर पर निकलता है। कहानी की शुरुआत में सिम्बाद और उसका जहाज बगदाद की ओर व्यापार करने जा रहे होते हैं। जहाज का चालक दल अपने काम में व्यस्त होता है। तभी अचानक एक चमगादड़ जैसा जीव जहाज के ऊपर मंडराने लगता है, जिसके मुंह में एक चमकदार वस्तु होती है। चालक दल के एक सदस्य उस पर तीर चला देता है, जिससे वह वस्तु जहाज पर गिर जाती है। सिम्बाद की नजर उस चमकदार वस्तु पर पड़ती है, जो कि किसी हार का टुकड़ा होता है। उसके साथी उसे सलाह देते हैं कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाए, पर सिम्बाद उनकी बात नहीं मानता और उस टुकड़े को उठा लेता है। सिम्बाद जैसे ही उस टुकड़े को उठाता है, उसे एक खूबसूरत लड़की की परछाई दिखती है, जिसके एक हाथ पर आंख का निशान होता है। इसके बाद सिम्बाद उस हार के टुकड़े को अपने गले में पहन लेता है। रात में सिम्बाद एक सपना देखता है, जिसमें वह फिर से उस लड़की और एक तिलस्मी ताज को देखता है, जिन्हें एक शैतानी जादूगर ने बंदी बनाया हुआ होता है। वह जादूगर सिम्बाद का नाम पुकार रहा होता है। यह सपना सिम्बाद को एक रहस्यमयी संदेश देने की कोशिश कर रहा था। सिम्बाद जाग जाता है और उसका एक साथी अब्बास उसे ऊपर जहाज पर चलने के लिए कहता है। जब सिम्बाद ऊपर आता है तो वह देखता है कि उनका जहाज एक भयंकर समुद्री तूफान में फंस चुका है। बड़ी मशक्कत के बाद वे तूफान से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। सिम्बाद को यह समझ आता है कि यह सब हार के टुकड़े की वजह से हो रहा है। अगली सुबह उनका जहाज एक अनजान द्वीप के किनारे आ जाता है और सिम्बाद को समुद्र किनारे जादूगर कूरा की परछाई दिखाई देती है। सिम्बाद तुरंत समुद्र में कूदता है और तैरकर उसकी तरफ जाता है। किनारे पर पहुंचने पर सिम्बाद थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी काले कपड़े पहने हुए जादूगर कूरा आता है और सिम्बाद से उस हार के टुकड़े को देने के लिए कहता है। सिम्बाद चालाकी से जादूगर के एक साथी को घोड़े से गिरा देता है और घोड़े को लेकर पास के एक शहर में भाग जाता है। जादूगर कूरा उसका पीछा करता है, लेकिन शहर में बहुत सारे सैनिक आ जाने के कारण उसे पीछे हटना पड़ता है। कूरा अपने चमगादड़ को सिम्बाद पर नजर रखने के लिए भेज देता है। वहां पर लोहे का मुखौटा पहने सल्तनत का वजीर आता है, जिसे देखकर सारी जनता सिर झुका लेती है। वजीर सिम्बाद से कहता है, हम तुम्हारा अरसे से इंतजार कर रहे हैं। वजीर सिम्बाद को एक कहानी सुनाता है और बताता है कि सुल्तान के मरने के बाद उसने उसे दो चीजों का वारिस बनाया, एक पेंटिंग और दूसरा हार का टुकड़ा। सिम्बाद उत्सुकता से पूछता है कि वह दूसरी चीज क्या है। वजीर उसे एक गुप्त तहखाने में ले जाता है, जहां एक पुरानी पेंटिंग होती है। वजीर बताता है कि कूरा ने इस तहखाने में आग लगा दी थी, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था। इसके बाद वजीर सिम्बाद को हार का दूसरा टुकड़ा दिखाता है। सिम्बाद दोनों टुकड़ों को मिलाकर हार को अधूरा पाता है, क्योंकि हार 3 हिस्सों में बंटा होता है और तीसरा हिस्सा अभी भी गायब होता है। वजीर सिम्बाद को बताता है कि जिस व्यक्ति के पास हार के तीनों हिस्से होंगे, वह कभी बूढ़ा नहीं होगा और उसे अनकही दौलत का ताज मिलेगा, जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। सिम्बाद हार की परछाई से पेंटिंग में छिपे उस जगह का नक्शा खोज निकालता है, जहां पर हार का तीसरा हिस्सा होता है। वह उस नक्शे को एक कागज पर बना लेता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वजीर को कूरा का शैतानी चमगादड़ दिख जाता है, जो उनकी बातचीत सुनने के बाद भागने की कोशिश कर रहा होता है। वजीर और सिम्बाद उसे मारने के लिए भागते हैं, लेकिन वह पेड़ की सूखी पत्तियों में बदल जाता है। वजीर बताता है कि यह कूरा का जासूस था और उसने सारी बातें जादूगर कूरा को बता दी होंगी। दूसरी ओर कूरा जादूगर अपने साथी से एक जहाज और कप्तान का इंतजाम करने के लिए कहता है। उधर सिम्बाद बाजार में खरीदारी करने चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक हकीम से होती है। हकीम सिम्बाद को अपने बेटे हारून को साथ ले जाने के लिए कहता है और 200 अशरफियों का वादा करता है। हालांकि हारून बेहद सुस्त होता है, इसलिए सिम्बाद उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। तभी हकीम की खूबसूरत कनीज शरबत लेकर आती है और सिम्बाद उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है। जब वह शरबत पीने लगता है तो उसे कनीज के हाथ पर आंख का निशान बना हुआ दिखता है। हकीम फिर से कहता है कि वह हारून और इस कनीज को भी साथ ले जाए और सिम्बाद उसके प्रस्ताव को मान लेता है। सिम्बाद कनीज से उसका नाम पूछता है और वह अपना नाम मर्जीना बताती है। अगले दिन सिम्बाद, वजीर और उनके सभी साथी लमोट टापू की ओर निकल पड़ते हैं, जहां तीसरा हार का टुकड़ा होता है। कूरा जादूगर भी अपना जहाज लेकर उनका पीछा करता है। उनके जहाज पर सुस्त हारून जाग जाता है और सिम्बाद उसे पहरेदारी का काम सौंप देता है। रात में सिम्बाद मर्जीना के हाथों की जंजीरों को खोल देता है और उसे आजाद कर देता है।
सिम्बाद को पता चलता है कि कूरा उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वह अपने जहाज को धुंध भरे इलाके में ले जाता है ताकि कूरा को चकमा दे सके। कूरा अपने काले जादू की मदद से सिम्बाद के जहाज पर रखे लकड़ी के पुतले को जिंदा कर देता है, जो हमला करके लमोट टापू का नक्शा चुरा लेता है और समुद्र में कूद जाता है। वजीर घबराता है, लेकिन सिम्बाद कहता है कि उसने नक्शे को पूरी तरह से याद कर लिया है। कूरा अपनी जादुई शक्तियों से उस लकड़ी की मूर्ति को अपने जहाज तक ले आता है और नक्शा हासिल कर लेता है। हालांकि इस जादू का असर उस पर भी पड़ता है और वह कमजोर हो जाता है। फिर कूरा अपने खून से शैतानी चमगादड़ को फिर से जिंदा करता है और उसे सिम्बाद का पीछा करने के लिए भेज देता है। पूरी रात चलने के बाद सिम्बाद और उसके साथी लमोट टापू पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारी मूर्तियां और मंदिर बने होते हैं। तभी काले कपड़े पहना एक व्यक्ति आता है और उन्हें एक गुफा के अंदर ले जाता है। सभी लोग एक कुएं के पास पहुंचते हैं, जहां वजीर हार के दोनों टुकड़े उस व्यक्ति को देता है। तभी कुएं से एक जिन्न प्रकट होता है, जो सिम्बाद को तीसरे टुकड़े की लोकेशन पहेली में बताता है और देवी की मूर्ति के पास जाने की सलाह देता है। इसके बाद जिन्न उत्तर की दिशा में जाने के लिए कहकर गायब हो जाता है। कूरा भी उनका पीछा करते हुए गुफा तक पहुंचता है और उसका दरवाजा बंद करके वहां से भाग जाता है। सिम्बाद और उसके साथी गुफा में फंस जाते हैं। तभी हारून को ऊपर की ओर एक छेद दिखता है, जिससे बाहर निकला जा सकता है। सिम्बाद रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ता है, लेकिन कूरा का शैतानी चमगादड़ उस पर हमला कर देता है। हारून तीर मारकर उस जीव को मार देता है और सभी लोग एक एक करके गुफा से बाहर आ जाते हैं। कूरा टापू पर घूमते हुए जंगली लोगों द्वारा पकड़ा जाता है और उसे एक मंदिर में ले जाया जाता है, जहां देवी की 6 हाथों वाली मूर्ति होती है। कूरा अपने काले जादू की मदद से देवी की मूर्ति को जिंदा कर देता है, जिससे जंगली लोग डरकर भाग जाते हैं। मंदिर खाली होने के बाद कूरा हार का तीसरा टुकड़ा ढूंढने लगता है। तभी सिम्बाद अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचता है। कूरा अपनी जान बचाने के लिए देवी की मूर्ति को फिर से जिंदा कर देता है, जो सिम्बाद और उसके साथियों पर हमला कर देती है। मूर्ति सिम्बाद के कई साथियों को घायल कर देती है, लेकिन हारून चालाकी से मूर्ति को पीछे से धक्का देकर तोड़ देता है और हार का तीसरा टुकड़ा मूर्ति के अंदर से सिम्बाद को मिल जाता है। तभी कूरा जंगली लोगों को बुला लाता है और सिम्बाद को बंदी बना लेता है। जंगली लोग सिम्बाद की बलि देने वाले होते हैं, लेकिन तभी मर्जीना के हाथ पर आंख का निशान देखकर वे उसे छोड़ देते हैं और मर्जीना को गुफा में डाल देते हैं। गुफा में मर्जीना को मारने के लिए एक आधा इंसान और आधा गधे के रूप वाला जीव आता है। वह मर्जीना को उठाकर गुफा के अंदर ले जाने लगता है। सिम्बाद जंगली लोगों पर हमला कर देता है और मर्जीना को बचाने के लिए गुफा के अंदर जाता है। इस बीच कूरा मुकद्दर के फव्वारे के पास पहुंच जाता है। वह पहले हार के टुकड़े को फव्वारे में डालता है, जिससे वह फिर से जवान हो जाता है। वह दूसरा टुकड़ा भी डालने वाला होता है कि तभी सिम्बाद उस पर हमला कर देता है। कूरा अपने आधे इंसान आधे गधे वाले राक्षस को बुला लेता है, जो सिम्बाद पर हमला करता है, लेकिन तभी ऊपर से एक 4 पैरों वाली चील आकर सिम्बाद की मदद करती है। उनके बीच भयंकर युद्ध होता है, लेकिन कूरा पीछे से चील पर हमला कर उसे मार देता है। सिम्बाद उस राक्षस की पीठ पर चढ़कर उसे मार देता है। इसके बाद कूरा दूसरा हार का टुकड़ा फव्वारे में डाल देता है और काले जादू की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वह अपने आप को गायब कर लेता है, लेकिन फव्वारे में उसकी परछाई दिख रही होती है। सिम्बाद इस मौके का फायदा उठाकर उसका अंत कर देता है। अंत में सिम्बाद तीसरे टुकड़े को पानी में डाल देता है, जिससे अनमोल ताज प्रकट होता है। सिम्बाद वह ताज वजीर के सिर पर रख देता है, जिससे उसका जला हुआ चेहरा ठीक हो जाता है। खोज पूरी होने के बाद सिम्बाद मर्जीना से अपने प्रेम का इजहार करता है, लेकिन कहता है कि उसे स्वतंत्र रहना पसंद है। इसके साथ ही कहानी समाप्त होती है। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारी ये वाली मूवीज देख सकते हैं।